हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। तो आज हम फिर से एक मैथ की क्लास लेके आए हैं जो कि ये प्रैक्टिस सेट है। और ये जो सेशन चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, ये प्रीवियस ईयर पे है। जो जो आंसर की आपको ये दिख रही होगी, ये 2024 के आंसर की है। ठीक है। और ये अभी मैथ है, इसके बाद फिर रीजनिंग का भी लगेगा। ठीक है। तो जो भी ये एग्जाम 2025 में, यानी कि अभी ये फरवरी में जो होने वाले हैं एसएससी जीडी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चंस करते हैं आगे। हाँ जी, पढ़िएगा क्वेश्चन। तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये देखो, तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 540, और ये तीन संख्या है कौन कौन सी, 5:6:7 में है। ठीक है। अगर ये योग दे रखा है तो इनको जोड़ दो। ठीक है। ये 540 दे रखा है ना, इनका योग, और ये जोड़ के कितनी आ रही है, इनको ऐड करो। कितना आ रहा है? 18। ठीक है। ये कितनी आ रही है? 18। यानी कि 18x की जो वैल्यू थी, 18x की जो वैल्यू थी वो 540 थी। ठीक है। ये x बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सिर्फ काटना है, इसको काटो। या फिर ये जो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5। इससे मल्टीप्लाई कर दो जो ये पूछ रहा है। ठीक है। अब इसको काट दो। 18 से कितने बार कट जाएगा ये? 3 बार। ये आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है? 150। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट। ये बोर्ड मास से रहने वाला है। ठीक है। मैंने आपको बोर्ड मास के बारे में बताया भी था। ठीक है। इससे जो पहले क्लास हुई उनमें सब में मैंने बोर्ड मास के बारे में बताया। इसमें भी समझ लेते हैं बोर्ड मास है क्या। बोर्ड मास, ये ब्रैकेट के, सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिखता तो पहले ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आता है ऑफ। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। इसका डिवाइड है ही और इसका मल्टीप्लाई है, एडिशन, और ये सब्ट्रैक्ट। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ठीक है। अगर ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिख रहा है और ब्रैकेट दिखेगा तो उसको सबसे पहले खोलने की कोशिश करेंगे। कैसे कि सबसे छोटा ब्रैकेट जो होगा वो सबसे पहले उसको हल करेंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो ऑफ दिख रहा है ऑफ को करेंगे। इसी तरीके से सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे। ठीक है। तो इसको देखो, ये सबसे छोटा ब्रैकेट किस में है? ये जो आपको दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व करो। अब इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन। तो डिवाइड आएगा, तो पहले इसको हल करोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4। 3 से 12 में अगर भाग दोगे तो 4 आएगा। ठीक है। 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? बताओ। इस पूरे का जो इतने का जो पार्ट है, ये 4 4 आएगा ना। इसका कितना बचेगा? 4। ठीक है। अब ये भाग, ये 12, ये 124 है। 4 का भाग जब 124 में दोगे, जब 124 में ये 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? ये देखो। अब इधर देखो, ये यहाँ से इसको भी हल कर लो। 16 का भाग अगर 256 में दोगे तो कितना आएगा? बताओ। 16 का भाग 256 में दो तो कितना आएगा? 16 बार ही कटेगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर ही है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से। ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 34 में से अगर 31 जा रहा है तो कितना बचेगा? 3 माइनस 16। अब 16 में से 3 गया, कितना बचा? बताओ। 13। ये आंसर है आपका। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट। 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक पूर्णतः भरे जलाशय को 18 दिन में खाली कर सकते हैं। ऐसे कितने पंप प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी जलाशय को 4 दिन में खाली कर सकेंगे? टाइम एंड बजट का क्वेश्चन है। ठीक है। और इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये 14 पंप है, या इसको एमडीएच में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये 14 पंप है और 8 घंटे एक काम करके और एक पूर्णतः भरे जलाशय को कितने दिन में? 18 दिन में खाली कर देता है। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? ऐसे कितने पंप हैं, ऐसे कितने पंप हैं उनको 12 घंटे काम करके उसी जलाशय को 4 दिन में खाली कर देता है। बस। अभी पूछ क्या रहा है? ऐसे कितने पंप, ये पंप की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। इसको काटो, ये 4 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है। और ये कट जाएगा ये आपका 6 बार। 6 से काट दो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 42, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका? फोर्थ। नेक्स्ट।
10% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखो ये सीआई और एसआई के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सीआई एसआई का ये क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। सीआई और एसआई का ये डिफरेंस दे रखा है कितना, 305, ठीक है। पहले तो आप सीआई निकालो फिर एसआई, ठीक है। सीआई और एसआई निकालो, उनका डिफरेंस इसके नीचे रख देना है, ठीक है। 305 की वैल्यू हो जाएगी वो। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, 10% की वार्षिक दर, ये वार्षिक दर है, लेकिन 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये अर्धवार्षिक के रूप में कह रहा है, ठीक है। और ये टाइम कितना है, 1 वर्ष। अगर अर्धवार्षिक होगा तो 6 महीने का लगेगा ना, 6 महीने के लिए लगेगा। और अर्धवार्षिक होगा तो ये 10% का हाफ हो जाएगा, 5%, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सीआई निकालोगे कितने, 2 टाइम्स के लिए, ये 2 टाइम्स ही तो निकलेगा ना 1 साल का। भाई 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। और छमाई ये पूछ दे रखा है इसने अर्धवार्षिक के लिए, तो कितना टाइम निकलेगा, 2 टाइम के लिए। तो इसको करो फटाफट से, सीआई निकालो। अगर आप सक्सेसिव लगा के करोगे, सीआई निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 10.25। अब ये आया कैसे है, ये देखो। हमेशा मैं पहले तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखना। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपको कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष का सीआई कितना होगा, 2 वर्ष का सीआई कितना होगा, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का सीआई कितना होगा। जब भी कभी आपसे 2 ईयर का निकलवाए सीआई, तो सीआई सिंपल सी बात है, आपको करना क्या, या तो सक्सेसिव लगा दो। ज्यादातर क्या बताते हैं, सक्सेसिव लगाओ इसको, है ना। तो 20 + 1 = 21, कितना आएगा, सीआई 21, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट टर्म करने का एक और तरीका है, शॉर्ट में, ठीक है। वो क्या है कि जैसे ये 10% दिया है, ठीक है, ये 10% दिया है और टाइम अगर आपको 2 वर्ष दिया है, तो उसको करना क्या है कि पहले तो इसका दोगुना करो, ठीक है। इसका दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। फिर दशमलव लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर कर दो 10 का, कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे लास्ट में हमेशा आपको सिर्फ 2 अंक तक ही डिजिट को रखना है, ठीक है। 2 अंक ही रखने हैं लास्ट में, और जो एक भी एक्स्ट्रा है उसको जस्ट आगे वाले पे ऐड कर देना है। जस्ट उसको क्या करना है, आगे वाले पे ट्रांसफर करके ऐड कर देना है। तो देखो ये दशमलव के बाद में जो ये 1 है, इसको जस्ट आगे लेके आओगे तो ये 21 बन जाएगा, और पीछे क्या आ जाएगा, 00। यानी कि यहाँ पे भी सीआई कितना आया है, 21 निकल के आया है, ठीक है। यहाँ से चीजें आपको कुछ सीखने को मिली होंगी। आगे देखो, इसी प्रकार मैंने ये यहाँ पे सीआई निकाल दिया है 5% के अकॉर्डिंग। अगर आप 5% के अकॉर्डिंग निकालो, 2 वर्ष के लिए 2 टाइम के लिए निकालोगे, तो 5 का क्या करना पड़ेगा, दोगुना। तो यहाँ पे दोगुना कर दो, फिर उसके बाद में इसी का स्क्वायर कर दोगे तो 25। ये ऑलरेडी 2 डिजिट तक है, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि हमें कितना चाहिए होता है, 2 डिजिट तक चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सीआई, 10.25, यही मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको चीजें ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम एसआई क्या, एसआई के लिए मैंने आपको बता दिया हुआ, एसआई बराबर क्या होता है, आरटी होता है, ठीक है। एसआई क्या होता है, आरटी। तो एसआई निकालोगे तो ये 1 वर्ष के लिए ही साधारण ब्याज निकालना है यहाँ पे, लेकिन सीआई कितना था, 2 टाइम्स के लिए, क्योंकि अर्धवार्षिक दे रखा था। तो इसको जब निकालोगे तो एसआई कितना आएगा, 10, ठीक है। क्योंकि आर की वैल्यू 10 है और टी कितना है, 1 साल, ठीक है। 10 गुणा 1 तो कितना आया, 10, ठीक है। ऐसे कर लो। अगर इन दोनों का गैप निकालोगे, इन दोनों गैप ही तो दे रखा है ना वहां पे, ये बताओ। इसको मैं हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ये गैप दे रखा है सीआई और एसआई का। अगर इसका गैप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये गैप ऑलरेडी ये इतना दे रखा है। अगर सीआई एसआई का गैप जो हमने निकाला है, सीआई एसआई, उसका गैप कितना आएगा, 10.25। पूछ क्या रहा है ये मूलधन पूछ रहा है, दी गई राशि कितनी है, ये मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 100 की वैल्यू पूछ रहा है, इसको काट दो यहाँ से, 25 चौका 100। अब यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लग रहा है 2 अंक पहले, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, ऊपर। अब यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 पंजे 20, 4 त्यों 12, और वो 2 जीरो लिख दो, कितना आ गया, 1,22,000, जो कि ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और वस्तु पर 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यदि कोई व्यापारी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जैसे कि सीपी है हमारा 100, ठीक है, और मार्केट प्राइस यानी कि
अंकित वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% अगर अधिक अंकित करोगे तो 150, ठीक है। और वस्तु पर 30% की छूट, वस्तु पर कितने परसेंट की छूट देता है, 30% की छूट भी देगा वो, तो यहाँ से इसको 30% की छूट दो, 30% की छूट दोगे तो फिर ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, ये बताओ, ये 70% की बची है ना वैल्यू, इसे से काट दो, ये कितनी आ गई, 105। अब 70% की छूट देता है, मतलब छूट देके इसको ये बेचा होगा ना, ये एसपी है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट हमेशा सीपी पे निकालेंगे। अगर 100 रुपए की चीज है और उसको आपने 105 रुपए में सेल कर दिया है, तो कितना लाभ हो गया, 5 रुपए का ना, किस पे, सीपी पे, 100 से गुणा, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट 5% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ए अकेले किसी काम को 20/3 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, ये टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। ए अकेले किसी काम को 20/3 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आएगा बताओ, 20, ठीक है। अब इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो कितनी आएगी, 3, और इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो 4 आएगी, ठीक है। इफिशियंसी निकालने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, टोटल काम कितना है, 20 निकल के आया ना, ठीक है, और ये 1 दिन का काम है, ये यहाँ से एफिशिएंसी निकल रही है। अब ये पूछ कह रहा है बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से इफिशियंसी निकली है, तो अब पहले तो बी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे ए और बी मिलकर तो 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अगर ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी निकल आएगी, यहाँ से यहाँ पे ए की इफिशियंसी रख दोगे तो बी की निकल आएगी ना, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बी को अकेले काम करने में कितना टाइम समय लगेगा, ठीक है। अगर टोटल वर्क 20 है और बी 1 दिन में एक ही काम करता है तो कितना काम करेगा बताओ, कितने दिन में कर पाएगा, 20 ही दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। इसको देखो, ये तो आप खुद ही कर सकते हो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिवाइड पहले आएगा तो इसको करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर प्लस 26 और उधर माइनस का 48, ठीक है। यहां से बता देता हूँ, 48 माइनस डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, गुणा 3 प्लस ये 26 ले लिया, ठीक है। तो 48 माइनस 6 प्लस 26, घटाओ इसको, 42 प्लस 26 कितना आएगा, 68, ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 70 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है, उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, नए छात्र का भार कितना हुआ, देखो 17 छात्रों का कितना है, 53 है, ठीक है। ओवरऑल निकालोगे तो 901 निकल के आएगा। अब उसमें क्या एक छात्र शामिल हो गया, ठीक है, और वो औसत भार कितना बढ़ गया, 2 kg, तो ये 55 हो गया, ठीक है। 999, इन दोनों में से बस ये सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप निकल के आ जाएगा, कितना आ गया, नए छात्र का भार कितना था, 89, जो कि ऑप्शन कौन सा है अपना, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन को, यदि एक अर्धगोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है, आपने देखी है ना, यदि एक अर्धगोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन क्या है, ये देखो, ये क्या दे रखा है, ये व्यास दे रखा है, ठीक है, ये हमें ये डायमीटर दे रखा है। अब यहां से हमें रेडियस मिल जाएगा ना, रेडियस कितना होगा बताओ, 63/2 ये रेडियस होगी, और अर्धगोले का आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। बस यही पूछा है, इसी में वैल्यू पुट करनी है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है,
इसको यहाँ सॉल्व करना है। 7 निम 63, ये 3 से 3 बार कट गया और यहाँ से 11, ठीक है, यहाँ से निकाल दो। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 574 हो जाता है, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है भाई। अगर वस्तु, मान लो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100%, इस पे अगर 18% की छूट देगा, ठीक है, तो 82 में तो सेल करेगा ना, बताओ कितने में सेल करेगा, 82। तो विक्रय मूल्य है कितना 574, उसकी वैल्यू क्या है 82, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दो। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, जो कि 700 रुपये आएगा, ठीक है। हमारा अंकित मूल्य कितना था 700 रुपये, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, ये आप खुद करना है इसको, ठीक है। ये इसी तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस करा दिए, ये सेम क्वेश्चंस मैंने आपको 2 करा दिए ऊपर, ठीक है। ये आप खुद करना है इसको, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। एक खिलाड़ी के 6 मैचों में औसत रन 37 हैं, उसे अपना औसत 40 करने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, ठीक है। यहां से देखो 6 मैच में औसत रन 37 हैं, तो ये टोटल कितना है 222, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगले मैच में, ठीक है, अगले मैच में औसत रन 40 करने के लिए, 40 करने के लिए कितने रन बनाने होंगे हमें अगले मैच में, मतलब नेक्स्ट वाला 7th, और 40 रन बनाने के लिए इसका टोटल 280। इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना निकल के आएगा, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, एक मिनट, कितना आएगा 58, ठीक है, 58 आएगा, जो कि आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ये एवरेज से है क्वेश्चन ये सारे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी है, और उसी धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपए कम है। ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपए कम है, कौन, ब्याज, जो ब्याज है वो, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, धनराशि पूछ रहा है। ये देखो यहाँ पे कि जो ब्याज है आपकी, ठीक है, अगर मैं धनराशि मानता हूं, माना धनराशि आपकी x है, ठीक है, x धनराशि है। अब वो क्या कह रहा है कि प्राप्त ब्याज, जो ब्याज है वो ऋण पर दी गई जो धनराशि है उससे 800 रुपए कम है, जो ब्याज है वो धनराशि से कितना 800 रुपए कम है। यहाँ से आपको धनराशि भी पता है और ब्याज भी पता है, ठीक है। अब यहाँ से धनराशि निकाल दोगे आप, ठीक है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, PRT अपॉन 100। तो लगा दो उसमें, SI बराबर P इंटू आर कितना है 15% और T 6 वर्ष, PRT अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, जो कितना हो जाएगा 100x माइनस के 80,000 बराबर, जब ये इधर आ जाएगा तो 15 छिप 90 हो जाएगा ना, तो ये 90x हो गया, ठीक है। इसको उधर भेज दो और x को x के पास लेके आओ, ठीक है, तो ये 10x बचेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, और बराबर 80,000, इससे से काट दो। तो धनराशि क्या थी x, और x की वैल्यू निकल के आ गई। धनराशि कितनी है 8,000 रुपये, कितनी थी धनराशि 8,000 रुपये, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट, ये रेशियो है क्वेश्चन, डी अनुपात ई कितना दे रखा है 3:2, ठीक है। डी माइनस ई 9 है, तो डी प्लस ई का मान ज्ञात करो।
देखो यहाँ पे ये रेशियो दे रखा है जो कि एक कितने की वैल्यू है, एक की। मतलब देखो ना, अगर आप यहाँ रखोगे 3x माइनस के 2x बराबर कितना है 9, तो x बराबर कितना आ गया 9, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, d प्लस ई पूछ रहा है, ठीक है। और d और e की वैल्यू पहले हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। 27 प्लस 18 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दो यहाँ से 45, कितना आ जाएगा 45, d प्लस ई की वैल्यू। नेक्स्ट, एक कुर्सी 1500 रुपए में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है, कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर आपने सीपी कितने में खरीदी है, 1500 में खरीदी है। सीपी होता क्या 100% होता है, ये 100% की वैल्यू है, ये आपने खरीदी है, ठीक है। जो आपके पास है वो 100% है, ठीक है। हमेशा ये 100% ही होता है। और 25% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। अगर ये 100% की वैल्यू है, ठीक है, सीपी, और 25% हानि पे बेच रहा है, यानी कि बेच कितने पर आया 75%, वही 75 की तो बेच रहा है ना। अगर 25 की हानि पे बेच रहा है तो 75 की बेच रहा है। अब यहां से निकाल दो इसको, कितना आएगा 1125। ऑप्शन कौन सा है 4, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4, 21, 2 की गुणज हो। सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या, बस इनका एलसीएम करना है आपको, एलसीएम आपको करना आता है और आप एलसीएम कर सकते हैं इसको, ठीक है। कर पाएंगे ना एलसीएम। नेक्स्ट, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान पूछा है। मान लो जब किसी संख्या का 32%, संख्या है x, संख्या x मान लिए, ठीक है, उसका 32%, ठीक है, किसमें जोड़ा जाता है 476 में जोड़ा जाता है, तो क्या प्राप्त होती है, वही संख्या सेम प्राप्त होती है। बस इसको आपको सॉल्व करना है और अपने आप आंसर निकल आएगा। सॉल्व कर लो इसको। ये 100 में से अगर ये 32 जाएगा तो 68x, ठीक है। x बराबर क्या होगा, यहां से इसको सॉल्व करना है बस। 68 से ये 7 बार कट जाएगा, संख्या कौन सी है 700, ऑप्शन कौन सा है 4th, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि की जाती है और हर में 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है। मूल भिन्न पूछ रहा है वो। मान लो भिन्न में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है 88%, यानी कि 188% की वृद्धि की जाती है। अब परसेंट है तो 100 लगा लो, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, वरना ये चीजें सिंपल सी बात है। अगर अंश में 88% की वृद्धि है तो 188 हुई, ठीक है। और हर में कितने परसेंट की है 55, तो 155, ठीक है। अब कहोगे सर आपने तो परसेंट की वैल्यू दे रखी है लेकिन नीचे आपने 100 लगाया नहीं है। अगर आप 100 रखोगे यहाँ पे तो 100 से 100 कट जाएगा। देखो कैसे, आप ये तो कहना चाह रहे हो ना 188% की वैल्यू, अब यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। अब नीचे बाई 55% भर के ये इस तरीके से, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। देखो आगे, ये जो भिन्न है ये बढ़ के ये कितनी हो जाती है 1504/775। अब इसको ये काट दो यहाँ से, ये 5 बार कट जाएगी यहाँ से, ठीक है। और 8×2 = 64 और ये 8 बार कट जाएगी, ठीक है। तो जो मूल भिन्न है वो कितनी आ गई 8/5, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है सेकंड। नेक्स्ट,
पी क्यू को 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचता है। पी जो है वो क्यू को 50% लाभ पर एक लैपटॉप बेचता है, क्यू आर को 60% के लाभ पर बेचता है। तो पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, ठीक है। ये पी है, क्यू है और ये आर है। पी जो है वो क्यू को 50% एक्स्ट्रा अमाउंट पे सेल करता है, ठीक है। तो अगर पी 100 है तो ये 50% प्रॉफिट पे तो सेल करेगा ना इसको, तो ये 150। अब जो क्यू है वो इसको इसमें भी प्रॉफिट चाह रहा होगा, तो क्यू आर को सेल करेगा 60% पे, ठीक है, 60% प्रॉफिट पे। अब इसका 60% निकालो, कितना आ जाएगा 160, इससे ही काट दो, कितना आ गया 240, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, पी और आर का क्रय मूल्य। भाई अब कहोगे सर ये आर का क्रय मूल्य कैसे आ जाएगा? अगर हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य होगी ना, क्योंकि हमने उसका पे किया है, ठीक है। और लेकिन वो उसके लिए क्या होगी, एसपी, उसने हमको सेल किया है, ठीक है। ये क्रय मूल्य निकलवा रहा है, तो पी और आर का कितना आया रेशियो, 5:12, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट,